आज की कथा का सूत्र नोट करो। भक्त के अंदर 3 बातें होनी चाहिए। 1 प्रतीक्षा, 2 परीक्षा, 3 समीक्षा। भक्त के अंदर 3 बातें बहुत जरूरी हैं। प्रतीक्षा जरूरी है, परीक्षा जरूरी है, समीक्षा जरूरी है, पर तीनों का विश्लेषण अलग अलग है। प्रतीक्षा भगवान की करनी चाहिए, सबरी की तरह। प्रतीक्षा भगवान की करनी चाहिए, सबरी की तरह। परीक्षा संसार के लोगों की करनी चाहिए कि अपना कौन है। समीक्षा खुद की करनी चाहिए। अगर ये तीनों गुण भी भक्ति दृढ़ हो जाती है। प्रतीक्षा, परीक्षा, समीक्षा। लेकिन हम लोग बड़े उल्टे हैं। हम लोग प्रतीक्षा करते हैं धन की और परीक्षा करते हैं भगवान की। प्रतीक्षा करते धन की और परीक्षा भगवान की। भगवान हैं भी कि नहीं। अगर हनुमान जी हमारा ऐसा काम कर देंगे तो ही हम मानेंगे, ठटरी के बरे। मतलब तुम्हारा काम ना हो तो हनुमान जी को सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा कि हैं कि नहीं है। अरे न कटा। भगवान की परीक्षा नहीं, भगवान की तो प्रतीक्षा करनी चाहिए। रामचरितमानस के 2 प्रसंग हैं, 2 पात्र हैं। एक ने प्रतीक्षा की, एक ने परीक्षा की। दोनों के परिणाम अलग अलग। सबरी ने प्रतीक्षा की, परिणाम क्या हुआ? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते दोनों हाथ उठाकर गाओ। बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। ओ रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? ढिलिन की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। कौन कौन राम जी को बुलाना चाहता अपनी झोपड़ी में? जरा हाथ उठा के बताओ ना। हनुमान जी महाराज की। मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाई, सबरी कहती है भाव नहीं जानू रे। मेरे पागलो। सबरी ने परीक्षा नहीं ली, प्रतीक्षा की। परिणाम सुनना। सबरी गाती है, ओ मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, राम तुम्हारे, दर्शन के हित। राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन काढ़ू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन पालू रे। माई बाप 10,000 वर्ष तक सबरी ने राम का इंतजार किया है। कितने हजार? 10,000 साल तक।
एक जगह हमने कथा में पढ़ा, ये जो आंखों के रोम है ना, ये सबरी माता के इतने बड़े हो गए थे कि जमीन में लटकने लगे थे, ये आंखों के रोआ। और जब राम जी आए तो वो रों के कारण देख नहीं पा रही थी, तो दोनों हाथों से रों को ऊपर उठाकर राम जी के दर्शन किए। लेकिन सबरी को भरोसा था, गुरुजी ने कहा राम आएंगे, मतलब राम आएंगे। फिर उसने कभी ये नहीं कहा कि प्रभु कब आएंगे, वो तो कहती थी आज नहीं आए, राजा हैं, भगवान हैं, भक्त बहुत है ना, कहीं फंस गए होंगे, कल जरूर आएंगे। हम लोगों में से कोई हो, और हम मान लो हम ही हैं गुरुजी, और किसी चेला के घर 2-4 महीना ना जा पाए तो चेला तुरंत दूसरा गुरु पकड़ लेता है। गुरुजी तुम जाओ भाड़ में, अपन दूसरा गुरु देख। क्यों महाराज जी? 9 बार तुम चेला की सुन लो आज के जमाने में, एक बार अनसुना कर दो, चेला का तुरंत तरबूजा जैसा दिमाग फट जाएगा, तुरंत दूसरा गुरु बना लेगा। लेकिन धन्य है सबरी माता। पढ़िए भक्त के लक्षण क्या है। पहली है प्रतीक्षा। सबरी हाथ जोड़कर कहती है, ओ राम तुम्हारे दर्शन के मन में जीवन तारुणे, राम तुम्हारे दर्शन के मन में जीवन तारुणे, चरण कमल से निर्मल कर दो, 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 काशी की झुपड़िया रघुकुल नंदन कब आओगे, ओ मेरे राघव कब आओगे, दोनों हाथ उठाकर दासी की झुपड़िया रामा रामा रटते रटते अरे हाँ बीती रे उमरिया, बीती रे उमरिया। माई बाप भगवान के भक्त के 3 लक्षण हैं। पहला लक्षण है प्रतीक्षा। क्या लक्षण है? कौन सा लक्षण पहला है? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा किसकी तरह? सबरी की तरह। दूसरा लक्षण है परीक्षा। परीक्षा किसकी? भगवान की नहीं, अपने लोगों की, जिन्हें तुम अपना कहते हो ना, उनकी परीक्षा लो। संसार की परीक्षा लो। सच बताएं, बुरा मत मानना। बने बने कछु और है, काम बने कछु और, काम करे कछु और है, काम पड़े कछु और। ब्याह होती के बाद में नदी सिरावत मोर, ओ काम पड़े कछु और है, काम करे कछु और। ये जो दुनिया वाले हैं ना भैया, ये तब तक तुमसे प्रेम से बात करेंगे जब तक तुम्हारी जेब में रुपया और चेहरे पर चमक है। जेब का रुपया खत्म, चेहरे की चमक खत्म, रिश्ता खत्म। कोई नहीं पूछेगा, चाहे आप जो बने रहो, कोई नहीं पूछेगा। माई बाप स्वार्थ लागी
करहीं सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह संसार की रीति है। ये स्वार्थ देखकर प्रेम करेगा, बुरा मत मानिएगा। आप एक बार ये भर बोल दीजिएगा कि हम किसी को कुछ नहीं देने वाले। याद रखना, दुनिया में जिनको तुम अपना कहते ना, जिन पे तुम अपना भरोसा करते हो ना, यही तुम्हारा पीठ दिखा करके तुम्हें भाग ना जाए तो कहना। जब विपत्ति आती है ना, तब कोई एकाध काम आता है, वरना कोई काम नहीं आता है। विपत्ति के समय तो सिर्फ भगवान काम आता है। नरसिंहपुर के पागलों, दुनिया पर भरोसा करोगे तो बिखर जाओगे, भगवान पर भरोसा करोगे तो निखर जाओगे। संसार का भरोसा झूठा है, ये संसार के रिश्ते नाते तुम्हारे झूठे हैं। जब तक तुमसे स्वार्थ है तब तक जैसी आराम करेंगे, और तुम्हारी जेब में जिस दिन फूटी कौड़ी नहीं बचेगी, तुम्हारे खुद के रिश्तेदार भी तुमसे बात करने से बचेंगे। कहीं हमसे उधार न मांग ले, कहीं सामान न मांग ले। दुनिया में कोई किसी का नहीं है भैया। दुनिया में अगर किसी का कोई है तो केवल हमारे गोविंद हैं, केवल हमारे बालाजी हैं। इसीलिए 3 सूत्र हैं भक्त के। पहला सूत्र प्रतीक्षा, दूसरा सूत्र परीक्षा। परीक्षा किसकी? संसार के, अपने लोगों की। और तीसरा सूत्र है समीक्षा। समीक्षा किसकी? स्वयं की। समीक्षा का अर्थ है आकलन करना, स्वयं पर विचार करना, आत्मचिंतन करना। समीक्षा का अर्थ है आत्मचिंतन करते हुए अपनी जिंदगी को उत्सव की ओर ले जाना, अपनी जिंदगी को उत्सवमय बनाना, अपनी जिंदगी में त्योहार लाना। इसकी समीक्षा व्यक्ति के जीवन में प्रतिदिन होनी चाहिए। हम लोग जिए जा रहे, हम लोग चले जा रहे, गाड़ी जहां जा रही हम लोग भी चले जा रहे, कमाए जा रहे, लोग विवाह करे जा रहे, बच्चे पैदा करे जा रहे, मकान बनाए जा रहे, गाड़ियां खरीदे जा रहे। पर भैया अंतिम परिणाम कोई याद नहीं कर रहा कि तुम कितना भी धन 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 कर लो, 13वीं के कार्ड पर निधन ही लिखेगा। जब वो कार्ड लिखा जाएगा ना, तो क्या लिखा जाएगा? अमुक अमुक आदमी का निधन हो गया। तुम जो जिंदगी भर धन धन करते रहे ना, निधन होगा। माई बाप कल क्या होगा इसकी फिक्र मत करो। कल हमने कौन सी गलती की, इस पर विचार करके आज हम क्या कर रहे हैं, आज के दिन को जीना सीख जाओ। वर्तमान में जीना सीखो। जितने भी युवान बच्चे बैठे हैं, जितने भी पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं, हमारी प्रार्थना है आपका पास्ट क्या था उस पर चिंता मत करो, आपका आने वाला भविष्य क्या होगा उस पर चिंतन कम करो। वर्तमान में तुम मुस्कुरा कैसे पाओ, इस पर ज्यादा काम करो। अगर वर्तमान बढ़िया होगा तो भविष्य बढ़िया होगा, वर्तमान खाली होगा तो भविष्य खाली होगा। वर्तमान रोते हुए गुजारोगे तो भविष्य भी रोते हुए गुजारना पड़ेगा। वर्तमान कर्तव्य के साथ गुजारोगे, भविष्य तुम्हारा एकदम भरा हुआ होगा, फलीभूत होगा, फल के साथ होगा। वर्तमान में अगर फूल लगे होंगे तो भविष्य में तुम्हें फल जरूर प्राप्त होगा। इसलिए मेरे बाप और मेरे माई बाप और मेरे पागलों, तुम इसकी समीक्षा प्रतिदिन करो कि हमने आज क्या किया और कल हमें क्या करना है। मेरे प्रियजनों, इंसान वो नहीं है जो केवल जिंदा है, जिंदा इंसान वह है जिसके अंदर इंसानियत का जमीर जिंदा है। आप जिंदा हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप दुनिया के क्या काम आ रहे हो यह बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे पागलों, ये बात सुनकर के शायद तुम्हें बुरा लगे, याद रखना ये तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे नाते, ये तुम्हारा परिवार, ये तुम्हारे आसपास के लोग, जिस दिन तुम बिखरोगे कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। जिस दिन तुम मिट्टी में मिलने लगोगे कोई हाथ नहीं लगाएगा। जिस दिन तुम्हें कर्मों का परिणाम मिलेगा कोई तुम्हारे साथ रोने नहीं आएगा। अगर कोई आएगा भी तो मन ही मन वो बड़ा खुश होगा। ये भी तय, किसी के दुख से कभी कोई आदमी दुखी नहीं होता, दिखावा करता है अरे राम राम, पर मन ही मन में कहता है हमारा नहीं हुआ ऐसा। किसी को कोई दुख नहीं होता है मेरे माई बाप। इसलिए हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बात को गांठ बांध लीजिए आप
और बहुत गंभीरता के साथ हमें भगवान की प्रतीक्षा करनी है, संसार की परीक्षा करनी है, स्वयं की समीक्षा करनी है। अगर आप स्वयं की समीक्षा करोगे, भगवान की प्रतीक्षा करोगे, संसार की परीक्षा करोगे, तो जीते जी ही आप स्वर्ग पा जाओगे। बुरा मत मानिएगा, आजकल आदमी, बुरा मत मानिए, आजकल आदमी पैसे के पीछे पागल है, बहुत पागल है। जिसे देखो पैसा कमा रहा, 2 नंबर से आए 1 नंबर। पहले के जमाने में 2 नंबर के पैसों से माताएं तक बचती थी। भैया अनीति का रुपया हमारे घर मत लाना, बच्चों की बुद्धि खराब हो जाएगी। आजकल नीति का खाते ही नहीं, आजकल नीति का खाते ही नहीं, अनीति का ही चल रहा। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। हम धन के विरोध में नहीं है भैया, हम तुमसे प्रार्थना करना चाहते हैं, धन खूब कमाओ, पर इतना मत कमाओ कि केवल धन ही कमाओ।